है ना. In this question it is given that A be the set of all determinants of order 3 with entries 0 और -1. तो इन जनरल में डिटरमिनेंट ले लूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और ये AI BI CI इनकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 या 1. तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये 0 या 1 दो तरीके, इसके भी दो तरीके, इसके भी दो तरीके. देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2⁹9. तो इसमें जो स्टेटमेंट 2 है वो तो ऑब्वियसली सही होगा ही होगा. बी इंटरसेक्शन सी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए. कि बी भी किस में से चूज किया जा रहा है? ए में से. और सी भी किस में से चूज किया जा रहा है? ए में से. तो स्टेटमेंट 2 में तो कोई डाउट ही नहीं है. बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ठीक है ना. बी के सारे एलिमेंट ए में है, सी के सारे एलिमेंट ए में है, तो बी इंटरसेक्शन सी के जो भी एलिमेंट होंगे वो ए में होंगे. तो बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. अब स्टेटमेंट 1 में लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी. तो यदि मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करूं, so this will equal to A1 B2 C3 minus B3 C2 minus A2 into B1 C3 minus B3 C1 plus A3 into B1 C2 minus B2 C1. दिस इज, इसमें हम देखेंगे हमको 3 तो मिलेंगी प्लस टर्म और 3 मिलेंगी माइनस टर्म. सो दिस इज A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस A3 B2 C1. 3 टर्म्स प्लस में है, 3 टर्म्स माइनस में है. अब वैल्यू को हम 0 या 1 पुट करेंगे. तो यदि मैं इन तीनों में से किसी एक को 1 बाकी सबको 0 वगैरह बनाएंगे तो जितने प्लस 1 वाले डिटरमिनेंट मिलेंगे उतने ही माइनस 1 वाले डिटरमिनेंट मिलेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी. क्योंकि 3 तो आ रही है प्लस की टर्म और 3 टर्म आ रही है माइनस की. दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ना. स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन ये इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा. दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर.